और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आमतौर पर खेतीबाड़ी में किसानों को कई समस्याओं का सामना अकेले ही करना पड़ता है। फिर चाहे वो खेती लागत लगाने की बात हो या अपने उत्पाद को बाजार में बेचने की, इनके जैसी कई तरह की और भी समस्याओं से किसानों को दो चार होना पड़ता है। अगर किसान उत्पादक समूह बना ले तो पूंजी तकनीकी मदद के साथ साथ और भी कृषि कार्यों में किसानों को काफी मदद हो जाती है। तो चलिए किसान उत्पादक समूह के बारे में विस्तार से जानते हैं ICAR प्लांडू रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र यादव से। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में कृषि उद्यमी की भूमिका धीरे धीरे जमीनी स्वरूप ले रही है। कृषि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कृषि के क्षेत्र में उद्यमी की भूमिका निभाता है। देश में विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या बढ़ रही है, जिससे कृषि से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना किसानों को करना कठिन हो रहा है। देश में किसानों का आर्थिक स्तर भी गिर रहा है। एक समृद्ध एवं संपोषणीय कृषि क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने छोटे एवं सीमांत किसानों का संगठन निर्माण की पहल की है। इससे किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। हम लोग अगर व्यक्तिगत किसान को देखें तो बहुत तरह की समस्याओं का सामना व्यक्तिगत किसान कर रहे हैं, जैसे कि उन्हें अकेले ही या अपने परिवार की मदद से खेती में इस्तेमाल होने वाले सारे चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है, चाहे वो बीज हो, खाद हो, कीटनाशक दवाइयाँ हो या बीमारी से बचने के लिए हो, यहाँ तक कि मार्केटिंग भी अपने करना पड़ता है। लागत बढ़ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है जो लागत बढ़ने और आमदनी कम होने से किसान कहते हैं जो खेती में घाटा हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर किसान उत्पादक संगठन यानी FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना शुरू हुई। सामूहिक खेती ऐसी कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से कहीं कृषि का उद्योग चलाएं, कुछ अन्य स्थानों पर कृषक स्वेच्छा से कृषि सहकारी योजनाओं में संगठित होकर सामूहिक खेती करते हैं। समूह बनाने के लिए कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। सामूहिक खेती करने के लिए सबसे पहले समूह बनाने की जरूरत होती है और उस समूह को पंजीकृत भी कराना पड़ता है, तभी शासकीय योजनाओं का जल्दी लाभ मिलता है। और समूह बनाने और उसे पंजीकृत कराने की कुछ बुनियादी प्रक्रिया होती है। तो अभी हम अगर भारत देश की बात करें तो लगभग 8000 FPO रजिस्टर्ड हैं। हमारे झारखंड प्रदेश में लगभग 450 FPO रजिस्टर्ड हैं। और बात ये उठती है जो ये FPO जो बनना है, किसानों का जो संगठन बनना है, कैसे बने। उन किसानों का चयन करना होता है जो कि सक्रिय हैं, और जब ये तैयार हो जाते हैं तब उन किसानों का कुछ ज़रूरी कागजात इकट्ठा करना होता है। और वो ज़रूरी कागजात में 7 तरह के कागजात हैं। एक है आधार कार्ड का जेरोक्स, दूसरा है पैन कार्ड का जेरोक्स, तीसरा है बैंक पासबुक, उसके बाद फार्मर सर्टिफिकेट जिसे प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उस सर्टिफिकेट में यही उद्धृत होता है जो ये किसान है, क्योंकि FPO के सदस्य सिर्फ किसान हो सकते हैं। तो ये फार्मर सर्टिफिकेट निर्गत करने का अधिकार जिला कृषि पदाधिकारी या तहसीलदार को है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है एक डिजिटल सिग्नेचर की, जो कि चार्टर अकाउंटेंट की मदद से आसानी से बन जाता है। एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे कि बिजली का बिल की ज़रूरत होता है। इस तरह से 7 कागजात इकट्ठा कर लेने होते हैं 10 लोगों की। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो कि सरकार की संस्था है, ये इन कागजातों का वेरिफिकेशन करते हैं, और जब सही पाया जाता है तो लगभग 2 सप्ताह में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। सामूहिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को स्वावलंबी बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को शिक्षित करना, जिससे कि वे कृषि आधुनिक तकनीकियों को आसानी से अपना सके।
किसानों के समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसान हितकारी समूह, खाद्य सुरक्षा समूह, कृषि उत्पादन संगठन इत्यादि। जो ये 10 लोगों का समूह है या किसानों का समूह है, इसका रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग एक्ट के तहत होता है। अगर ये इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो रहा है तो इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कहा जा सकता है। अगर ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो रहा होता है तो ट्रस्ट भी कहा जाता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोला जाता है। अब किसान संगठित होकर अपनी कंपनी बना सकते हैं। किसान गठित उत्पादन संगठन कंपनी के रूप में कार्य करेंगे और गठित कंपनी का संचालन भी किसान करेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को इकट्ठा करने, कंपनी के रजिस्ट्रेशन एवं कंपनी का सुचारू रूप से संचालन एवं उत्पादन की मार्केटिंग के लिए नाबार्ड आवश्यक सहायता एवं ऋण भी प्रदान करता है। सामूहिक खेती करने के फायदे। एकल कृषि की तुलना में सामूहिक खेती अधिक कुशल होती है। सामूहिक खेती से कृषि क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं आय में बढ़ोतरी होती है। सामूहिक खेती से निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसान अपनी कृषि की उपज व उत्पादों की मार्केटिंग स्वयं कर सकेंगे और किसान अपनी विभिन्न फसलें, सब्जियों व फलों को स्वयं बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। सामूहिक खेती करने से कृषि में जोखिम कम कर सकते हैं। सामूहिक खेती करने से बाजार, प्रसंस्करण, स्टोरेज आदि की सुविधा आसानी से मिल जाती है। सामूहिक खेती करने से पूरे समूह का विकास तेजी से होता है। अब इसको टिकाऊ बनाने के लिए, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नियमित बैठक बहुत ही ज़रूरी है। 15 दिन पर या 1 महीना पर सभी सदस्यों को या बोर्ड और जो डायरेक्टर हैं कम से कम उनको बैठक ज़रूर करना चाहिए और बैठक में समीक्षा की जानी चाहिए जो क्या हुआ और क्या करना है, कैसे करना है और उस पर अमल होना चाहिए। एक बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस जो 5 लाख रुपया तक होती है, ये भी नाबार्ड के द्वारा एफपीओ को दिया जाता है, जिसके द्वारा एफपीओ के सदस्य बीज, छोटे मशीन इत्यादि खरीद सकते हैं। और एक क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये भी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के द्वारा एफपीओ को प्रदान किया जाता है। और शेयर के ही आधार पर जब साल के अंत में जब एफपीओ का अकाउंटिंग होता है, जो कितना लाभ हुआ, अगर लाभ होता है तो उस शेयर के ही आधार पर सदस्यों में वितरित किया जाता है। आप भी गांव के किसानों के साथ मिलकर चर्चा करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि समूह का गठन कर पंजीकृत कराएं और कृषि क्षेत्र की तमाम सुविधाओं का लाभ लेते हुए खेती को मुनाफे का सौदा बनाएं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।